बागेश्वर के दफौट क्षेत्र का मयू गांव सोमवार को अनूठी व प्राचीन परंपरा का गवाह बना। मौका था बट व पीपल वृक्ष के विवाह का। पूर्ण रीति रिवाज तथा धार्मिक अनुष्ठान के साथ बट व पीपल वृक्ष का विवाह कराया गया। यहाँ बता दें कि मयू गांव निवासी स्वर्गीय धर्मानंद फुलारा की पत्नी बसंती फुलारा अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहती हैं। उनके परिवार का संकल्प था कि वो गांव जाकर बट पीपल का विवाह संपन्न कराएं। स्वर्गीय लक्ष्मीदत्त फुलारा की पत्नी मोहिनी देवी ने पीपल वृक्ष को दुल्हन के रूप में सजाया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बट व पीपल वृक्षों का विवाह कराया गया। वट पीपल वृक्षों के विवाह की परंपरा काफी पुरानी है। इस रस्म में धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक व पर्यावरणीय दृष्टिकोण भी छिपा हुआ है। आचार्य केसी सुयाल, सामाजिक कार्यकर्ता हरीश जोशी आदि ने विवाह समारोह में शिरकत करते हुए आयोजन की सराहना की। हाँ, प्राचीन काल में ये जो वट और पीपल वृक्ष का विवाह होता था वो अक्सर होता था, जहाँ क्योंकि हमारे कई धार्मिक कर्मकांड पीपल और वट वृक्षों पर निर्भर करते हैं। तो विवाह प्रत्येक गांव में, क्षेत्र में वो विवाह हुआ करते थे। लेकिन अब थोड़ा सांस्कृतिक जागरूकता की कमी के कारण थोड़ा वो कमी आ गई है उसमें। और जो इसका उद्देश्य था प्राचीन काल से हमारे जो ऋषि मुनियों ने और पूर्वजों ने जो इसका आयोजन की परंपरा रखी थी, उसका उद्देश्य ये था कि लोगों को पीपल और वट जैसे जो पर्यावरण के प्रति अत्यधिक महत्वपूर्ण वृक्ष हैं उनकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाए। क्योंकि अगर वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो पीपल और वट ऐसे वृक्ष हैं जो सभी वनस्पतियों से सबसे अधिक ऑक्सीजन, लगभग 30 घंटे ऑक्सीजन अर्थात प्राणवायु का उत्सर्जन करते हैं। और इस प्रकार से और कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड वगैरह जहरीली गैसों का अवशोषण करते हैं। तो पर्यावरण के प्रति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए संभवतः हमारे जो पूर्वज थे, जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने ऐसे आयोजनों का की परंपरा की नींव रखी है। तो इसी संबंध में यहाँ पर बागेश्वर जिले के अंतर्गत मयू गांव में ये वट और पीपल वृक्ष का एक अभूतपूर्व आयोजन रखा गया है। और जिसको यहीं की जो निवासी हैं श्रीमती बसंती देवी द्वारा और श्री मोहिनी देवी जी द्वारा उसका आयोजन किया गया है। और वैसे मूलतः जैसे मोहिनी देवी जी हैं तो वो निसंतान हैं। तो हमारे जो शास्त्रों की व्यवस्था है उसके अनुसार वट और पीपल के विवाह के बाद मनुष्य को सारे पुण्य कर्म प्राप्त हो जाते हैं। विवाह संबंधी, संतान उत्पत्ति, संतान पालन पोषण, उनका विवाह इत्यादि करने के जो भी मनुष्य के दायित्व होते हैं वो पूर्ण मान लिए जाते हैं। और इस प्रकार से इन वट पीपल के विवाह का महात्म्य है। बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, क्योंकि आज हमारे समाज की जो सनातन परंपराएं हैं उनका समाज में एक हिसाब से लुप्तप्राय होती जा रही हैं। और ये तो एक पूरा सौभाग्य है हमारे बागेश्वर जनपद का कि एक परंपरा को हम लोग पूरा लौटाने के लिए यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। और एक फुलारा परिवार जो दिल्ली में प्रवास करते हैं, उनका एक प्रतिबद्धता थी कि हम अपने गांव के प्रति कुछ ऐसा कुछ करें। तो उनकी एक परिवार की वृद्धा मोहिनी देवी जी ने ये आयोजन यहाँ पर मयू गांव में किया है बागेश्वर ज़िले में। तो इसका जो एक बहुत पर्यावरणीय महत्व तो पीपल वृक्ष का और वट वृक्ष का अपनी जगह है ही है कि वट और पीपल एक ऐसी दो प्रजातियां वनस्पति की हैं जो अधिकतम प्राणवायु ऑक्सीजन का संचार हमारे वायुमंडल में करती हैं।
पर उसके साथ ही जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, क्योंकि कभी भी हमने देखा कि मनुष्य जो होता है स्वभाव से धर्मभीरु होता है, अर्थात वो धर्म से डरने वाला होता है। इसीलिए इन वृक्षों को धर्म के साथ जोड़ा गया है और आज पूरी धार्मिक मान्यताओं के साथ यहाँ मयू गांव में गोलजू मंदिर के गेट से बारात का तैयार होकर निकलना, गांव के हरजू जो भूमिया मंदिर है, शैम मंदिर है, उसके देवी का जो मंदिर है उसके प्रांगण में ये अनुष्ठान का संपन्न होना और फिर वहीं पर इन दोनों वृक्षों का रोपण करके इनको पुष्पित पल्लवित करना और इनका पूजन पर सनातन रूप से करने की जो प्रतिबद्धता मयू के गाँव के लोगों ने व्यक्त की है, वो इस पूरे कार्यक्रम का एक धार्मिक पक्ष है। उसके साथ ही जो सामाजिक मान्यताएँ हमारे परंपराओं की टूट रही हैं, उनको एक नए सिरे से संजोने के लिए इस तरह के आयोजन, मेरा तो मानना है कि ऐसे आयोजन गांव-गांव में होनी चाहिए। ये न केवल पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं बल्कि लोगों को सामाजिक रूप से एकजुट होने का भी संदेश देते हैं। इसी बहाने बहुत सारे प्रवासी लोग अपने गांव आज पहुंचे हैं और उनको ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, खास करके जो नई पीढ़ी हमारी है। तो नई पीढ़ी के लोगों के लिए तो आज इस तरह के आयोजन बिल्कुल क्योंकि सब लोग महानगरों में रहने लग गए, तो महानगरों में इस तरह से हम बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण में वृक्षों के झुरमुट के बीच में मंदिर स्थित रहते हैं, तो मंदिरों के बीच में ऐसे कार्यक्रमों का होना हम पूरे पहाड़ वासियों के लिए सौभाग्य है। और हम तो चाहेंगे कि इस तरह के आयोजन जगह जगह होने चाहिए और प्रशासन को भी इस तरह के कार्यक्रमों में रुचि लेनी चाहिए। मकसद सर्वप्रथम मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इसको कवरेज किया। आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारे उत्तराखंडियों के पास ये अनुष्ठान आयोजन पहुंचेगा और वो इसको एक अलग पहचान देंगे, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है कि हम सब लोग यहाँ पर रोजी रोटी के चक्कर में अपने घर से बाहर गए हैं, तो हमारा भी एक विशेष, हमारे सारे बच्चे घर से बाहर हैं, जॉब करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम कभी भी अपनी मिट्टी से उतना हमारा जुड़ाव रहा नहीं है। तो एक बड़ पीपल विवाह के माध्यम से हम अपने सभी जो परिजन हैं, मित्र हैं, बिरादर हैं, उन सबको इकट्ठा करके एक अनुष्ठान करना चाहते थे और उसमें हमारे बिरादरी ने, हमारे मित्रों ने, हमारे परिवार ने बहुत बड़ा साथ दिया, तभी ये जो हमारा जो आयोजन है सफल हो रहा है। और इसमें बड़ पीपल विवाह का मुख्य हमारा था कि हमारी बुआ जी हैं मोनी देवी, उनके माध्यम से उनको पहले सत्प्रेरणा हुई थी कि भी ऐसा बच्चों मैं एक ऐसा चाहती हूँ, एक ऐसा आयोजन हो जिसमें सब लोग शामिल हों और मेरे माध्यम से सभी लोग इसमें अपना योगदान कर सकें। और इसमें अमूमन हमारे सभी मित्रगण, परिवारजन इसमें शामिल हुए हैं, जिनकी वजह से ये पूरी तरह सफल हो रहा है। देश पूर्णा दे काज का सोरंगी लोपाट चरी कामल फूल सुई फूल। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।